गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। चित्रों को देख करके हम समझेंगे। नंबर 1, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। नंबर 2, अध्यापिका चौक से लिख रही है। मछली पानी में तैर रही है। यहाँ दिए गए चित्रों के वाक्यों में पर, से और में शब्द अर्थात चिन्ह संज्ञा का क्रिया से संबंध बता रहे हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक और उनकी विभक्तियों का परिचय इस प्रकार से है। पहला, कर्ता कारक। क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति ने है, जो कभी प्रयुक्त होती है, कभी नहीं भी होती है। जैसे बालक दूध पीता है, बालक ने दूध पिया। इन वाक्यों में पीने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, इसलिए बालक कर्ता है। अतः क्रिया को करने वाले का बोध कराने वाले शब्द कर्ता कारक होते हैं। नंबर 2, कर्म कारक। कर्ता या काम का जिस पर फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिसकी विभक्ति को है, जो कभी प्रयुक्त होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे बालक दूध पी रहा है और दूसरे वाक्य में बालक माँ को बुला रहा है। इन वाक्यों में बालक क्या पी रहा है? दूध। बालक क्या पी रहा है? दूध। तथा किसको बुला रहा है? माँ को। इसलिए दूध और माँ शब्द कर्म कारक हैं। करण। नंबर 3, करण कारक। जिसकी सहायता से कर्ता काम करता है उसे करण कहते हैं। इसकी विभक्ति के द्वारा होती है। अर्थात करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? के द्वारा। जिसके स्थान पर से विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम के द्वारा के स्थान पर से शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। से का मतलब विभक्ति। जैसे बालक शीशी के द्वारा दूध पी रहा है, बालक शीशी से दूध पी रहा है। या यूँ इस उदाहरण को ऐसे भी समझ सकते हैं, बालक पेंसिल द्वारा लिख रहा है या बालक पेंसिल से लिख रहा है। तो यहाँ से द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया गया है और से शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दोनों ही दशाओं में यदि देखें तो बालक किससे कार्य कर रहा है? पेंसिल से कर रहा है। इन वाक्यों में पीने का काम या लिखने का काम किसके द्वारा हुआ है? शीशी के द्वारा या शीशी से, पेंसिल द्वारा या पेंसिल से। यह करण कारक है। नंबर 4, संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कोई काम किया जाए वह संप्रदान कहलाता है। इसकी 2 विभक्तियाँ होती हैं। परिभाषा में क्या पढ़ा हमने? जिससे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कोई काम किया जाए वह संप्रदान कहलाता है। इसकी 2 विभक्तियाँ होती है, के लिए और को। मतलब विभक्तियों से मतलब वाक्यों में इन शब्दों को जोड़ करके वाक्य पूर्ण किया जाता है। जैसे के लिए और को। तो संप्रदान कारक की 2 विभक्तियाँ हो गई, के लिए और को। को का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए। यदि हम किसी को कोई चीज़, वस्तु कुछ भी देते हैं तो उसके लिए को शब्द का प्रयोग किया जाता है। और के लिए विभक्ति का प्रयोग किसी के लिए कोई काम करने के लिए किया जाता है। जैसे बालक को खिलौना दे दो। यहाँ बालक को अर्थात बच्चे को खिलौना दिया जा रहा है, तो यहाँ बालक को खिलौना दे दो, इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है उदाहरण, बालक के लिए खिलौना दे दो। किसी और से हम कोई वस्तु मांग रहे हैं तो बालक के लिए दे दो। तो यहाँ पर
के लिए खिलौना दे दो। तो यहाँ बालक के लिए शब्द विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हमने दोनों अलग अलग उदाहरणों में देखा कि एक में को विभक्ति का प्रयोग और अगले उदाहरण में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में।